हेलो बच्चों, मैं शैलेश तिवारी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एसएस लेक्चर्स 92 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति नाम का एक पाठ लेकर के आया हूं। फिर सुनिएगा बच्चों, आप लोग क्लास 10th के कक्षा 10 के मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति नामक पाठ लेकर के आया हूं। कौन सा चैप्टर है बच्चों? त्रिकोणमिति। आज मैं आप लोगों के बीच में त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटो? ट्रिग्नोमेट्री। आज हम आप लोगों के बीच में त्रिकोणमिति से संबंधित सभी जानकारियों को बताने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि यदि आप लोग हमारे साथ अंत तक जुड़े रहते हैं तो आप लोग त्रिकोणमिति के बेसिक से बेसिक चीजों को आप लोग सीख जाओगे और ये त्रिकोणमिति नाम का चैप्टर आप लोगों को एकदम आसान लगने लगेगा। बिल्कुल भी आप लोगों को इस चैप्टर से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, हम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक भी चीजें आप लोगों को मिस नहीं होगा, सब चीजें आप लोगों को बढ़िया से आएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बच्चों, त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति भैया, त्रिकोणमिति इंग्लिश के 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला क्या है? ट्री, फिर है गोन, फिर आता है मेट्रोन। यानी जो आपका बेटा, जो आपका त्रिकोणमिति है यानी ट्रिग्नोमेट्री, इसका इंग्लिश क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। ये 3 अलग अलग शब्दों से बना है। ट्री, गोन, मेट्रोन। ट्री, गोन, मेट्रोन। ट्री का मतलब होता है बेटा 3। ट्री का मतलब 3 और गोन का मतलब होता है भुजा, 3 भुजा। ट्री का मतलब 3 होता है, गोन का मतलब भुजा होता है और मेट्रोन का मतलब होता है बेटा मापना। यानी पूरी बात का एक मतलब होता है ट्री, गोन, मेट्रोन। ट्री मतलब 3, गोन मतलब भुजा, मेट्रोन माने मापना, यानी 3 भुजाओं को मापना। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 भुजाएं किसमें होती हैं? त्रिभुज में। और आप बोल सकते हो कि त्रिभुज की 3 भुजाओं का माप करना, त्रिभुज का 3 भुजाओं का माप करना क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। सही कह रहे हैं आप लोग, त्रिभुज की 3 भुजाओं का माप करना क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि त्रिकोणमिति के लिए जो मैं त्रिभुज लेता हूं वह समकोण त्रिभुज होता है। सही बच्चों, समकोण त्रिभुज की मदद से हम जो है त्रिकोणमिति का उपयोग करना सीखेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं आप लोग। ट्री का मतलब 3, गोन का मतलब भुजा का, मेट्रोन माने माप करना, यानी 3 भुजाओं का माप करना क्या कहलाएगा बच्चों? त्रिकोणमिति। या इसको हिंदी से भी समझ सकते हो आप, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण वाला, मिति मतलब मापना। 3 कोण वाला कौन होता है? त्रिभुज। त्रि का मतलब 3, त्रि का मतलब 3, 4 नहीं होगा यार। त्रि का मतलब 3, कोण मतलब कोण वाला, मिति मतलब माप करना। तो बेटा 3 कोण वाला कौन होता है? त्रिभुज। यानी त्रिभुज की भुजाओं का माप करना, त्रिभुज की भुजाओं का माप करना क्या कहलाएगा बेटा? त्रिकोणमिति। आइए चलिए इसके विषय में और हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति यानी जो हम 3 भुजाओं का माप करेंगे वो 3 भुजा किसमें होता है? त्रिभुज में। यानी जो भी हम 3 भुजा का माप करेंगे किसके अंतर्गत होगा? त्रिभुज के अंतर्गत। त्रिभुज में ही 3 भुजाएं होती हैं और इसके लिए हमें खास त्रिभुज का यूज करते हैं जिसका नाम है बेटा समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। मतलब समकोण त्रिभुज के बिना आप त्रिकोणमिति अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई बोलता है कि त्रिकोणमिति आप किसकी मदद से सॉल्व करोगे, तो कौन सा त्रिभुज होगा बेटा? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है समकोण त्रिभुज? पहले हम और आप बेहतर समझ लेते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज क्या होता है समझिए। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का। मान लेता हूं त्रिभुज कौन है? ए बी सी। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर सुनेंगे बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, 2 नहीं केवल एक, कोई एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो बेटा किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं। किसी त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं? 3 कोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो उसे कैसा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अब बताओ बेटा, अगर ये कोण 90 अंश का है तो बचे हुए दोनों कोण कितने होंगे? बचे हुए दोनों कोण न्यून कोण होंगे।
कैसे कोण होंगे? न्यून कोण। न्यून कोण आप लोग समझते हो? न्यून का मतलब जो 90 से क्या हो? कम हो। ऐसा कोण जो 90 अंश से क्या हो? छोटा हो। तो याद कर लो बेटा, किसी समकोण त्रिभुज में उसका एक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। और बचे हुए दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, न्यून का मतलब जो 90 से क्या हो? छोटा हो। सही है ना? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। अब बेटा इसको और बढ़िया से हम लोग समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज को और बढ़िया से हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं, जैसे इसका नाम हमने क्या रखा? त्रिभुज ABC। अब अगर हम आपको बोल दें कि इसका एक कोण मान लेता हूं, कोण भी कितने अंश का हो गया? 90 अंश का। ये 90 अंश का चिन्ह है। इसका एक कोण कितने अंश का हो गया? 90 अंश का। तो जैसे ही एक कोण 90 अंश का होगा तो ऐसे त्रिभुज को हम कैसा त्रिभुज बोलेंगे बेटा? समकोण त्रिभुज। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब इसके लिए थोड़ा और आगे की जानकारी आपको देना चाहेंगे। इसमें तीन चीजों का आपको वर्णन करना होगा। एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार। तो आप लोगों को जानना यह आवश्यक होगा कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार। तो समझते बेटा, किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सही सुन रहे हो आप लोग? एकदम सही सुन रहे हो आप लोग। किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है बच्चों, सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या नाम देते हैं? कर्ण। किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। सही है ना? सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। अब जैसे अगर हम आपको यह बोल दें कि इसमें दो न्यून कोण है, एक तो 90 अंश का हो गया बेटा, एक कोण कितने अंश का? 90 अंश का। अब ये जो दो कोण बचे हैं बेटा, ये C कोण और A कोण, ये दोनों कोण कैसे हैं? न्यून कोण। ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब बेटा ऐसा कोण जो 90 अंश से क्या हो? छोटा हो। तो याद कर लो बेटा, आप दोनों न्यून कोण में से कोई एक कोण दे लो। जैसे मैं ये कोण दे देता हूं, मैं कोण C ले लेता हूं। तो आप जो भी कोण दोगे बेटा, मैंने कौन सा कोण उठा बेटा? कोण C। तो एक बार फटाफट हम समझते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज, याद कर लेना, त्रिकोणमिति में हम केवल किस त्रिभुज की बात करेंगे? बोलो, अरे कुछ तो बोलो यार। किस त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की। यानी समकोण त्रिभुज के कारण ही हम त्रिकोणमिति लगाएंगे। एकदम स्पष्ट कर लीजिएगा। और समकोण त्रिभुज का होता है जिसका कोई एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का। चलिए, तो किसी समकोण त्रिभुज की बेटा जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा है, इसे हम क्या बोलेंगे? कर्ण। उसके बाद हमने कौन सा कोण उठाया? कोण C। आप बेटा जो कोण उठाओगे उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा, आपने कौन सा कोण उठाया बेटा? कोण C। तो आप जो भी कोण उठाओगे उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा, कोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं बेटा? लंब। और उसके बाद जो भुजा बचा है वो क्या है? आधार। वो क्या है बेटा? आधार। फिर से एक बार समझने का प्रयास कराते हैं आप लोगों को। किसी समकोण त्रिभुज की ये जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी साइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। उसके बाद हमने कौन सा कोण उठाया? कोण C। आप दोनों न्यून कोणों में से कोई भी कोण ले सकते हो। हमने कौन सा कोण लिया? C। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपने कोण लिया है उस कोण के ठीक सामने क्या होगा लल्ला? लंब होगा। क्या होगा? लंब। और जो भुजा बचा हुआ उसको क्या बोलोगे? आधार। जैसे अगर हम कोण को मान लीजिए बदल दें, अगर हम कोण को क्या कर लें? बदल दें। हमने इस कोण का नाम रख दिया कोण A। अब हमने कौन सा कोण ले लिया मेरे प्यारे बच्चों? कोण A। अब आपसे कोई पूछे कि लंब कर्ण आधार क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों लंब कर्ण आधार केवल किस त्रिभुज में होता है? केवल व केवल समकोण त्रिभुज में। तो बेटा सबसे बड़ी भुजा तो आपकी फिक्स है, वो कभी बदलने वाली नहीं है। सबसे बड़ी भुजा को आप लोग क्या बोलोगे? कर्ण। वो कभी नहीं बदलेगा बेटा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अब आपने कौन सा कोण उठाया? कोण A। तो कोण A आपने उठाया है, तो कोण जो भी आपने लिया इस कोण के ठीक सामने, आराम से मेरी बात को सुनिएगा, जो भी मैंने कोण लिया है इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी। मतलब मेरे प्यारे बच्चों एकदम आप लोग दिमाग पे धंसा लो कि हम जो कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी बेटा? लंब। सबसे बड़ी भुजा कौन होगी लल्ला? सबसे बड़ी भुजा कर्ण। मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण। और जो भी हम कोण उठाएंगे उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और जो आपका भुजा बचा है वो आधार। तो इस प्रकार बेटा एक समकोण त्रिभुज में तीन तरीके की भुजाएं होंगी, कर्ण, लंब, आधार। कर्ण क्या होगा बेटा? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण।
कोण के सामने क्या होगा, लंब। आराम से एकदम आप लोग देखिएगा, कोण मैंने कौन सा लिया, कोण मैंने ए लिया, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो बचा वो आधार। तो कोई पूछेगा कि लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण और आधार, ये तीनों भुजाएं क्या सभी त्रिभुजों में होती हैं? आप बोलोगे नहीं, ये तीनों भुजाएं केवल किस त्रिभुज में होती है, समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज अगर है तभी हम कौन सा नियम लागू करेंगे, त्रिकोणमिति का। तो बेटा ये तो हमने आपको बता दिया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। आगे चलते हैं। अब अगर आपसे कोई बोले, अगर आपसे बोल रहा है कि त्रिकोणमिति के कितने रूप होते हैं, त्रिकोणमिति कितने फलन होते हैं त्रिकोणमिति के, तो त्रिकोणमिति के बेटा कुल कितने फलन होते हैं, 6 होते हैं। पहले का आप नाम क्या बोलोगे, साइन, SINE, पहला बोलोगे साइन, SINE। दूसरे में इसके आगे को लगा दो तो हो जाएगा कोसाइन। एकदम देखते चलेंगे बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूं त्रिकोणमिति के पार्ट। तो पहला क्या है, साइन, दूसरे में को लगा दो, कोसाइन। तीसरा होता है बेटा टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंट, इसके आगे को लगा दो, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। चौथा क्या होता है बेटा, सेकेंड, क्या होता है बच्चों, सेकेंड। अब इस सेकेंड में को लगा दो, क्या हो जाएगा, को सेकेंड। तो ये तो मैंने आपको पूरा नाम बता दिया। तो कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति कुल कितने प्रकार का होता है, तो हमारे प्यारे बच्चों एकदम शेर की तरह दहाड़ते हुए आप लोग बोलोगे कि ये 6 प्रकार का होता है। 6 का 6 आप लोग याद कर सकते हो। पहले नंबर पे कौन आता है, साइन, SINE, फिर कोसाइन, को लगा दिया मैंने, फिर टेंजेंट, फिर कोटेंजेंट, फिर सेकेंड, फिर कोसेकेंड। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो कि आजकल शॉर्टकट का जमाना है, आजकल के जितने भी बच्चे हैं शॉर्टकट तरीके यूज करते हैं, तो हमने शॉर्टकट यूज करते हुए इसका ई कट कर दिया। लगातार फोकस करेंगे आप लोग। मैंने जब ई कट कर दिया बच्चों तो इधर क्या बचा, SIN, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइन। ई मैंने कट कर दिया, क्या बचा, साइन। अब बेटा इसका मैंने INE कट कर दिया तो क्या बचा, कॉस। इसका बेटा मैंने GENT कट कर दिया तो क्या बचा, टेन, टेन। इसका मैंने ANGENT कट कर दिया तो बेटा क्या बचा, कॉट। इसका मैंने ANT कट कर दिया, क्या बचा, सेक। इसका मैंने ANT कट कर दिया, क्या बचा बेटा, कोसेक। फिर एक बार समझेंगे, ये तो मैंने आपको पूरा नाम बताया ताकि आप लोग याद रख सको। ज्यादातर लोग आप लोगों को ये चीजें बताना भूल जाते हैं। तो अब जानिए पूरा ये था, लेकिन आपको ये जानना था। मैंने साइन में से ई कट किया, साइन बन गया। कोसाइन में से INE कट गया, कॉस बच गया। टेंजेंट में GENT कट गया, टेन बचा। कोटेंजेंट में ANGENT कटा, कॉट बचा। सेकेंड में ANT कटा, सेक बचा। को सेकेंड में ANT कटा, कोसेक बचा। तो ये आपका हो गया त्रिकोणमिति 6 का 6। तो 6 का 6 आप लोग याद रख सकते हो बेटा। क्या है, पहला आपका है साइन, दूसरा क्या है कॉस, तीसरा क्या है टेन, चौथा क्या है कॉट, पांचवा क्या है सेक, छठवां क्या है कॉसेक। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 के 6 आप लोग याद कर सकते हो। अब इसके बाद बात आता है बेटा कि क्या ये अभी पूरा का पूरा सही है। तो मेरे बच्चों याद कर लेना कि ये जो साइन है, डरना बिल्कुल नहीं है, आराम से पढ़िए, एकदम मजे से पढ़िए। एकदम आसान सब्जेक्ट है, मैं आपसे वादा करता हूं एकदम पूरा मक्खन करा दूंगा इसको। पहला क्या है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठवां कॉसेक। ये 6 ही होता है त्रिकोणमिति, 7 नहीं होता बेटा, ये 6 ही त्रिकोणमिति होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो मैंने त्रिकोणमिति लिखा हुआ है, ये सब ये त्रिकोणमिति अभी अधूरा है। जिस प्रकार शरीर बिना आत्मा का अधूरा होता है, जिस प्रकार धरती बिना चांद का अधूरा है, जिस प्रकार हम लोग बिना वायु के जिंदा नहीं रह सकते, उसी प्रकार बच्चों त्रिकोणमिति जो भी मैंने लिखा है, अगर हम इसके आगे कोण नहीं लिखेंगे बेटा, कोण नहीं लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने क्या लिया था, समकोण त्रिभुज। क्या लिया बच्चों, समकोण त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का, जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम मैंने रख दिया त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC सही है ना, त्रिभुज ABC। इसका एक कोण 90 अंश है, इसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। मेरे प्यारे बच्चों याद कर लेना,
त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज के लिए लागू हम करेंगे। किसके लिए? समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। तो चलो बच्चे आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमने क्या बोला कि कोई एक कोण उठा लो। जैसे मैंने कौन सा कोण उठा लिया? कोण सी। मैंने कौन सा कोण उठा लिया बेटा? कोण सी। तो सबसे बड़ी भुजा को आप क्या बोलोगे? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलोगे? कर्ण। अच्छा, कोण सी का मैं नाम कुछ भी रख सकता हूं। कोण सी का नाम ज्यादातर आप लोग को के किताब में प्रचलित है थीटा। तो थीटा डरिएगा मत बेटा, थीटा एक नाम है, लेकिन मैंने थीटा को यहाँ कोण बना लिया। और कौन से कोण को मैंने थीटा बोला? सी को थीटा बोला। आप किसी को भी बोल सकते हो। थीटा क्या है? डरना मत बेटा, थीटा मैंने एक कोण बना लिया। किस कोण को? सी को। तो बेटा सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण। और आपका थीटा क्या है बेटा? यहां पर डरना मत, थीटा कोण बन गया। अब कोण के ठीक सामने वाला लंब, कोण के ठीक सामने वाला लंब, और जो बचा वो आधार। तो बच्चों बहुत ज्यादा लोग डरते हो, तो डरना मत, बहुत सारे नाम आएंगे आप लोगों के सामने। ऐसे आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ये थीटा है, जीरो लिख करके बीच में कट कर देंगे। ये फाई है, इसे थीटा कहते हैं, इसे फाई कहते हैं, सही है ना। इसे डेल्टा हम बोलेंगे, इसे साई बोलेंगे। तो डरना मत बेटा, ये सब नाम है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब केवल क्या है? नाम है। नाम में क्या रखा है पागल, काम में ध्यान दो। ये सब नाम है। अगर थीटा मैंने यहां रख दिया तो थीटा क्या बन गया? कोण। कोण सी को हमने क्या बोला? थीटा। कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो डरना नहीं बेटा। थीटा एक केवल कोण है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, थीटा माने कोण, थीटा माने कोण, कोण के सामने वाला लंब, और जो बचा वो आधार। तो अब आपको हम इन सब चीजों के विषय में परिचित कराना प्रारंभ करते हैं। एक बात आप लोग याद कर लो, ये जितना भी त्रिकोणमिति है, ये क्या है आपका? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति अधूरा है बिना कोण का। एकदम गलत होगा बेटा, ऐसे आप लोग कभी एग्जाम में लिखेंगे तो एक मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक अधूरा है बिना कोण का। अब यहां से कोण यानी आत्मा को पकड़ो, ये आत्मा को इसके शरीर में डालो। ये पूरी शरीर है और ये आत्मा है, तो आत्मा को उसके शरीर में डालो, तब उसके अंदर प्राण आएगा। तो कोण कौन है बेटा? यहाँ पर आपने कोण किसको पकड़ा हुआ है? थीटा को। अब यहाँ लिखेंगे साइन के बाजू में थीटा। थीटा क्या है बच्चों? थीटा कोण है, डरना नहीं, थीटा कोण है। और कोण को हम लिख देंगे साइन के बाजू में। यहाँ थीटा लिखेंगे कास के बाजू में, यहाँ थीटा लिखेंगे टेन के बाजू में, यहाँ थीटा लिखेंगे कॉट के बाजू में, यहाँ थीटा लिखेंगे सेक के बाजू में, यहाँ थीटा लिखेंगे कोसेक के बाजू में। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। कोई बोलेगा ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक क्या है? तो आप बोलिएगा ये त्रिकोणमिति है। और ये थीटा क्या है बेटा? ये थीटा है कोण। तो याद करना बेटा, त्रिकोणमिति के बगल में कोण लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका गलत होगा। अब हम क्या बोलेंगे इसे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कोई जल्दबाजी नहीं, एक बार और आराम से एकदम। साइन त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति तब तक अधूरा है मेरे प्यारे बच्चों जब तक उसके बगल में कोण हम नहीं लिखें। कोण कौन है आपका? थीटा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा। कॉस क्या है? त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के बाजू में क्या लिखेंगे? कोण। कोण कौन है? थीटा, कॉस थीटा। उसी प्रकार सब है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। एकदम आया। अब इन सबका वैल्यू हम कैसे निकालें सर? बड़ी दिक्कत आती है कि इन सबका हम वैल्यू कैसे निकालें। कोई बात नहीं बच्चों, फिर हम निकालना आपको सिखाते हैं। अब आप लोगों के पास काका साहब तो होंगे ही, बहुत प्रचलित नाम है काका। और काका से आप लोग थोड़ी भी बदतमीजी करोगे तो काका का जो है खून लाल हो जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा। तो आप लोग याद कर सकते हो, एक छोटा सा इसका ट्रिक है, लाल बटे कक्का। लाल, LAL, लाल बटे 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 लाल, LAL बटे कक्का, KA। तो पूरा क्या बन गया बेटा? लाल बटे कक्का। अब बेटा लाल बटे कक्का का मतलब क्या है? कर्ण को हम किससे दिखा सकते हैं? के से। कर्ण मतलब के से मतलब कर्ण। आधार को A से दिखा सकते हैं, लंब को L से। तो कोई पूछेगा कि L का मतलब, तो बोलोगे सर L का मतलब लंब, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, सही है। तो आप एक ट्रिक याद कर लेना बेटा, लाल बटे कक्का। अब यहां ऊपर से लिखना चालू करिए आप। यहां लिखिए साइन। जल्दी बोलिए, क्या मैं सही लिखा हूं बेटा? बोल दो ना यार, नहीं बोलने में क्या जा रहा है आप लोगों का? नहीं बोलोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा फिर? बोलो फटाफट, क्या सही है क्या? बोलो ना यार, एकदम गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि इसके बाजू में मैंने कोण नहीं लिखा है।
कोणवाय आप लोगों का कौन है? आप लोगों का बचपन का फ्रेंड थीटा। तो साइन के बाजू में क्या लिखेंगे? थीटा। साइन थीटा के बाद क्या लिखिए बेटा? कॉस थीटा। उसके बाद क्या लिखिए बेटा? टेन थीटा। याद करते चलेंगे, मजा आएगा पढ़ करके आपको। साइन थीटा, थीटा क्या है बेटा? कोण। कॉस थीटा, थीटा क्या है बेटा? कोण। टेन थीटा, थीटा क्या है? कोण। अब आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लाल बट्टे कक्का, अब आपको हल करेंगे। तो साइन थीटा बराबर अगर हम आपसे पूछे तो आप इसके नीचे देखो, तो साइन थीटा बराबर इसके नीचे देखो कौन है? इसके नीचे बेटा एल बटे के। साइन थीटा के ठीक नीचे देखो एल बटे के। साइन थीटा के ठीक नीचे एल बटे के। एल बटे के। एल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब बटे के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो गया बेटा लंब बटे कर्ण। अब अगला नंबर किसका बेटा? कॉस थीटा का। हमारे बच्चे आप लोग बताओगे कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा के ठीक नीचे देखो बेटा, कॉस थीटा के ठीक नीचे देखो ए बटे के। ए बटे के सही है बेटा। ए का मतलब क्या होगा? आधार। ए का मतलब आधार बटे के का मतलब कर्ण। क्लियर है बेटा। अब टेन थीटा का बारी आ गया, तो जब आपसे हम टेन थीटा बोलेंगे, टेन थीटा मगर हम आपसे बोलेंगे तो टेन थीटा के नीचे देखो कौन है? एल बटे ए। एल बटे ए। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो गया बेटा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। यहां तक आई हो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा, तीन हो गया। अभी तीन बचा है। कौन कौन बचा है बच्चों? आपका तीन बचा है। कौन कौन? आपका बच्चा है कोसेक थीटा, उसके बाद आपका बच्चा है सेक थीटा, उसके बाद आपका बच्चा है कॉट थीटा। यही बचा है। चलिए देखते हैं, आप लोग बताओ क्या होगा। तो जो भी चीजें मैंने लिखा है बेटा इसको नीचे लिख दो। ये कोसेक थीटा है, कोसेक यहां लिखिए, कोसेक थीटा। फिर क्या है? सेक थीटा। फिर क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा। अब कोई पूछेगा बेटा कोसेक थीटा बराबर, अब कोसेक थीटा जब आपसे कोई पूछे तो आप नीचे से ऊपर चलो, तो नीचे से ऊपर चलोगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या मिलेगा? नीचे से ऊपर चलो, नीचे से ऊपर। सबको एक ने नीचे से कहा जाना है ऊपर, तो आप भी चलिए नीचे से ऊपर। तो क्या मिलेगा? के बटे एल। आपको मिलेगा बेटा के बटे एल। इधर आपसे कोई पूछे सेक थीटा तो नीचे से ऊपर चलो, नीचे से ऊपर आप चलोगे तो कौन मिलेगा? के बटे ए। आपको मिलेगा के बटे ए। उसी प्रकार कोई कॉट थीटा पूछे तो नीचे से ऊपर चलो, ए बटे एल। ए बटे एल। कोई दिक्कत बच्चों? के का मतलब कर्ण बटे एल का मतलब लंब। यहां भी आ जाओ, के का मतलब कर्ण बटे ए का मतलब आधार। यहां जाओ बेटा, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब। तो आप पूरी तरह याद कर सकते हो बेटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। कोई दिक्कत बच्चों? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? यहां तक आई होप आप लोगों को आ गया होगा। यही आपके त्रिकोणमिति का बेस पॉइंट है। मेरी बात सुनिएगा आप लोग इतनी चीजें याद कर लीजिएगा, इतनी चीजें। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मतलब 1 2 3 4 5 6 आप लोगों के लिए बच्चों का गेम है। ये 6 का 6 आप लोग याद करके आएंगे। 6 का 6 एकदम दिमाग पर आना चाहिए। नींद में भी अगर आपसे कोई पूछे तो नींद में बता देना। ये 6 का 6 अगर आपको आता है तो मैं शैलेश तिवारी आपसे वादा करता हूं त्रिकोणमिति का आप लोगों को बादशाह बना दूंगा। फटाफट रिवीजन मारते हैं बेटा। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोणों वाला, मिति मतलब मापन करना। तो तीन कोणों वाला कौन होता है बेटा? त्रिभुज। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप करना क्या कहलाएगा बेटा? त्रिकोणमिति। लेकिन याद करना त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का दबदबा होगा? समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज। तो हम समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। सही है। तो इसके बाद हमने क्या देखा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 प्रकार की आपके त्रिकोणमिति होंगे। कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण,
कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप लोगों को याद करके आना है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इतना 100% याद कर लेना है। बाकी मैं आपसे एकदम वादा करता हूं पूरा त्रिकोणमिति मक्खन कर दूंगा एकदम। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर आप लोगों से जल्द ही, तत्काल मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए मेरा यही आप लोगों के लिए आज्ञा होगी कि आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार, आप लोग तो पहाड़ तोड़ने की क्षमता आप लोगों के पास है। तो ये तो छोटा सा बच्चा है अभी, एकदम बढ़िया सब रेडी करिए। मिलते हैं हम जल्द आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।